एसएल हिट होने का रीजन क्या होता है? एसएल हिट होने का रीजन ये है कि आपने एसएल को सही जगह पे प्लेस नहीं किया है, दैट इज द वन रीजन। एंड दूसरा, इमोशनल एसएल और लॉजिकल एसएल दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। लॉजिकल एसएल जो होता है कि प्रॉपर एसएल जहां पे प्लेस होना था वहां पे प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। इमोशनल एसएल क्या होता है कि जो आपका एसएल प्रॉपर प्लेस होना चाहिए था वहां पे आपने इमोशनली आके उस एसएल को छोटा कर दिया। इसी के कारण क्या होता है कि एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और फिर इमोशंस आते हैं। उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपका एसएल, सपोज आपने एंट्री लिया 100 रुपए पे, आपका लॉजिकल एसएल जो था वो था 80 रुपीज पे, बट उसके बाद आपने क्या किया, आपको वो एसएल बड़ा लगा, आपने उसको छोटा करने की कोशिश की जो कि 92 रुपीज के आसपास या 90 के आसपास। वो प्रॉपर जगह नहीं थी स्टॉप लॉस प्लेस करने की। और जब मार्केट वन टाइम में रिवर्स हुआ, आपने एंट्री ली ब्रेकआउट पे या रेंज ब्रेकआउट पे या पुल बैक पे, एंड अगेन आपके प्राइस तक मार्केट आया, आपका एसएल लिया, उसके बाद मूव आपके फेवर में आया। ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके साथ। और फिर हमें लगता है कि हमारे ही एसएल्स क्यों कटते हैं, मार्केट हमारा ही एसएल लेने क्यों आता है या मेरा ही एसएल लेने क्यों आता है, या इंस्टीट्यूशन को पता है कि यहाँ पे एसएल लगा हुआ है इसका। नो, आपकी गलती थी कि जो एसएल लगना चाहिए था प्रॉपर जगह पे, आपने उसको इमोशनली, इमोशन में आके बड़ा लॉस ना हो जाए या इतना लॉस ना हो जाए, आपने उसको छोटा किया। दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। और वो क्यों होता है कि आप क्वांटिटी साइज इंक्रीज करके ट्रेड कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं 10 लॉट से ट्रेड कर रहा हूं और मैं 10 पॉइंट का ही एसएल रखूंगा, जबकि प्रॉपर एसएल 20 पॉइंट्स का होना चाहिए था। तो आपके कैलकुलेशन दिमाग में आता है कि मेरा 5000 रुपए का लॉस है और उसको मैं छोटा कर दूं, 3000 रुपए लॉस रखूं, एसएल प्लेस करूं और फिर मैं रिवॉर्ड 1:3 या 4 देखूं। तो दैट इज द रीजन। आप प्रॉपर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करें और एसएल प्रॉपर उसी जगह पे प्लेस करें जहां पे वो एग्जैक्टली प्लेस होना चाहिए था, उस लेवल पे। अब एसएल प्लेस करने की जगह क्या है? एसएल प्लेस करने की जगह या तो आप जिस ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, अगर वो कैंडल डिसेंट है तो आप उसके नीचे एसएल प्लेस कर सकते हैं, लॉजिकल। या फिर वो कैंडल बहुत छोटी है तो उस कैंडल के जस्ट प्रीवियस वाली कैंडल, उसके नीचे आप एसएल प्लेस कर सकते हैं। और एसएल प्लेस करने की जगह अगर आप रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर रेंज छोटी है तो कोशिश कीजिए कि उस रेंज के नीचे ही आप एसएल रखें, अगर आप बाइंग की एंट्री बना रहे हैं या लॉन्ग की एंट्री बना रहे हैं। और अगर आप एंट्री शॉर्ट की बना रहे हैं तो आप उस रेंज के ऊपर रखिए। प्रॉपर लॉजिकल एसएल रखना जरूरी है, जिससे आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, आपने एसएल रखा, आपका एसएल सपोज हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद में आपके इमोशंस आए। अब जब वो इमोशंस आए तो इमोशंस में क्या हुआ, एसएल हिट होने के बाद आपका रेवेंज, ओवर ट्रेडिंग, नेगेटिव माइंडसेट, ईगो, सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका एसएल लेने के बाद मार्केट आपके फेवर में मूव किया और फिर आप उसको फोमो में ट्रेड करते रहते हैं, जो कि ओवर ट्रेडिंग का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए रीजन होता है कि आप एसएल को प्रॉपर प्लेस करें, लॉजिकल प्लेस करें। अगर आपको लगता है कि आपका रिस्क ज्यादा हो गया है तो क्वांटिटी साइज से उसको मैनेज करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लेस एसएल एट गुड लोकेशन ऑन चार्ट्स बिलो दैट पावरफुल कैंडल जहां पे इंस्टीट्यूशन एंट्री किया था, राइट? तो दिस इज हाउ अबाउट प्लेसिंग द एसएल। नाउ समझते हैं कि साइकोलॉजी भी हिट तभी होती है जब आपके एसएल्स कंटिन्यूअसली 1 और 2 3 एसएल्स हिट्स होते हैं, राइट? बट दैट इज द टाइम माय फ्रेंड, आपको काम रहने की जरूरत है। अगर आपके बैक टू बैक 3 एसएल्स हुए हैं तो चांसेस आर हाई, प्रोबेबिलिटी आर हाई कि चौथा या पांचवा ट्रेड आपके फेवर में जा सकता है। और अगर 3 लगातार कंसेक्यूटिव एसएल्स हो रहे हैं तो आप ये भी दिमाग में रखिए कि 3 कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स भी आपको हो सकते हैं, विनिंग ट्रेड्स भी आपको मिल सकते हैं। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना चाहिए। जब आपका रिस्क था
20 रुपीज का, तो आपका टारगेट 40 to 60 रुपीज और उसके ऊपर हाई आप रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जब आपके कंसेक्यूटिव लॉसेस होंगे तो एक ट्रेड आपको चौथा या पांचवा जो होगा वो बैक टू गेम में आपको ले आएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपको पता था कि आपका रिस्क कितना है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको पता है कि 1000 रुपए का आपका रिस्क है, तो आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा के एसएल छोटा करना चाह रहे हैं, मत कीजिए। आपका 1000 रुपए का एसएल था, आप क्वांटिटी वाइज उसको मैनेज करें आराम से, तो आपके जो फियर है, जो डर है, वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आपको दिखेगा। और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर, क्योंकि राइट एंट्री विद राइट प्लेसिंग स्टॉप लॉस, देन यू कैन एक्सेप्ट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, आपने सपोज 100 रुपए पे आप एंट्री कर रहे हैं, जो कि प्री प्लान एसएल फिक्स्ड होना चाहिए। सब कुछ एंट्री लेने से प्री प्लान पहले ही होना चाहिए। ठीक है, आपने 100 रुपए पे एंट्री की, 10 क्वांटिटी से आप एंटर करने जा रहे हैं, ये आपने पहले ही एंट्री लेने से पहले अपने माइंड में सेट किया। उसके बाद 20 रुपीज का आपका लॉजिकल और बेटर लोकेशन था एसएल रखने का, तो 200 रुपीज का आपका लॉस हुआ। 20 रुपीज का एसएल और 10 क्वांटिटी आपने लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपीज आएगा, वो आपका एसएल है, राइट। अब रिवॉर्ड इसमें 140, 160 अकॉर्डिंग टू योर रिवॉर्ड रेशियो आप उसको मैनेज करें। मिनिमम 1:2 तो आप प्लेस करें ही, उससे पहले ना तो आप एग्जिट करें और ना ज्यादा छेड़छाड़ करें। एक बार एग्जीक्यूशन हो गया, आप शांत से बैठे और अपने ट्रेड को मैनेज करें। ट्रेड मैनेजमेंट एक दूसरा पार्ट है, मैं आपको आगे इसमें भी बताऊंगा कैसे क्या किया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, राइट। तो अब जहां आपका 200 रुपए का लॉस था, वहां पे आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसको छोटा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं 10 पॉइंट में ही ऐसा रखूं, ठीक है, और 10 पॉइंट में 10 क्वांटिटी यानी कि 100 रुपए, बट मैं रिवॉर्ड रखूं 1:8-9 का। रिवॉर्ड इज गुड, बट रिवॉर्ड इज नॉट इन आवर हैंड। हमारे हाथ में है एसएल, तो हम एसएल को उस जगह प्लेस करेंगे कि अगर 100 रुपए का था तो ये एंट्री से पहले प्री डिफाइंड आपके दिमाग में होना चाहिए कि 100 रुपए का एसएल है, यहाँ पे मुझे प्लेस करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो अगर आपका 90 पर प्लेस हो रहा है तो आप 90 पे कीजिए, अगर वो 80 पर प्लेस हो रहा है तो 10 क्वांटिटीज की जगह 5 क्वांटिटीज कर दीजिए। कहने का मुद्दा यही था, वेरी सिंपल। इस तरीके से आप एसएल प्रॉपर रखेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि मार्केट आपको एसएल लेने आया है या कोई इंस्टीट्यूशन आपके एसएल के लिए आ रहा है। ठीक है, ये धारणा गलत है, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल और बने रहिए। फायर्स में अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, अगर आपने ओपन नहीं किया है तो आप कर लीजिए। उसमें एक जनरल का ऑप्शन है, वो बहुत सॉलिड ऑप्शन है जो आपके साइकोलॉजी पे ओवरऑल तरीके से गुड इम्पैक्ट डालता है। अगर आप जनरल मेंटेन नहीं करते तो वो एक ओवरऑल आपको हेल्प करेगा ओवरव्यू में कि आपके ट्रेड्स कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। हर वीक एनालिसिस कीजिए, हर मंथ एनालिसिस कीजिए। वो जो जनरल का ऑप्शन है वो बहुत हेल्पफुल है, वो ओवरव्यू आपको देगा कि कहाँ पे आप क्या, कितने लॉसेस हुए, कितने प्रॉफिट हुए, कितने कंसेक्यूटिव लॉसेस हुए, कितने कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स हुए। अगर आप जनरल मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो जनरल मेंटेन करना चालू कर दीजिए और फायर्स का अकाउंट आप खोल सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जो कि बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी किसी को देख के ही किया था, बट मुझे अभी जब समझ में आया कि वो जनरल का ऑप्शन कितना हेल्पफुल है, लिटरली एंड बिलीव मी, वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड लिया था और किस तरीके से आपने कौन से दिन कितनी क्वांटिटी ली, वो आपको वहां पे दिखाएगा। और वहां पे आप नोट्स भी डाल सकते हैं कि किस ट्रेड में क्या मिस्टेक किया था। कहने का मतलब, आप अगर फिजिकली मेंटेन नहीं कर रहे हैं जनरल, जो कि करना चाहिए, फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये फायर्स के अकाउंट के अंदर पॉसिबल है। वो जनरल में आप नोट्स देख सकते हैं, उस नोट्स को आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करना ना भूलें।